हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज आज मेरा लास्ट पार्ट है थर्ड पार्टी सिचुएशन का। आज फाइनल होगा और फाइनल में होगा आप, आपके पार्टनर और एक और अनमैरिड पर्सन। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई होता है तो ठीक है। तो मैं इस वीडियो में अब टैरोट भी करूँगी, यूनिवर्स से गाइडेंस लेके मैं इस वीडियो को शुरुआत करूँगी। हे परमात्मा, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे इस बारे में क्या अवेयरनेस देनी है मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स को। हे परमात्मा, हे डिवाइन, गाइड कीजिए। सॉरी, कैमरा हिला। ये कौन सा कार्ड आ गया? अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी। मेरा आज लास्ट पार्ट है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का। तो आज हम देखेंगे परमात्मा की नज़रों में आप गलत हैं या आपके पार्टनर गलत है या वो जो थर्ड पार्टी है वो गलत है। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्स का कर्म क्या क्या है। यूनिवर्स का जो कर्म, जैसे कहते हैं कर्म, यूनिवर्स कर्म के बेसिस पे ही आपका जो कह लीजिए अगला जन्म या पुण्य, ठीक है, आप एक तरह से कह रहे थे आपकी मेहनत का फल, ठीक है, आपके हार्ड वर्क अगर वो सही जगह में है तो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूंगी, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे पार्टनर हैं, वो भी अनमैरिड है, मैं भी अनमैरिड हूँ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि कोई थर्ड पार्टी है, मतलब वो भी अनमैरिड ही हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये कि मेरे और उनके बीच में इनकी प्यार होगा। ठीक है, पहले क्या हो सकता है, पहले वो मुझसे मिले हों, ठीक है, मेरे पार्टनर और मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पहले हम लोग मिले हैं। ठीक है, उसके बाद 1 साल बाद या 2 साल बाद कोई अदर लड़की मेरे पार्टनर से मिली तो उनके बीच में प्यार हुआ। ठीक है, पहले मैं ये क्लियर करूंगी। देखिए, पहले अगर मैं अपने पार्टनर से मिलती हूँ, ठीक है, और हम दोनों में प्यार हो जाता है, और तो उसके बाद फिर एक लड़की आती है, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्स किसे गलत कह रहा है, कर्म के अनुसार कौन यहाँ गलत हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूनिवर्स की नज़रों में सबसे ज़्यादा गलत हुआ मेरा पार्टनर। मेरा पार्टनर क्यों गलत हुआ? देखिए, पहली बात तो उसका जो कर्म है वो मेरे साथ है। ठीक है, मेरे साथ तो अभी मतलब सबसे पहले तो उसने मेरे साथ ही कर्म क्रिएट किए ना, चाहे वो पुराने कर्म हों उस वजह से क्रिएट हुए हों या कोई नए कर्म क्रिएट हो, मगर किए तो सबसे पहले कर्म क्रिएट हम मेरे साथ किए थे ना। मतलब हम दोनों साथ आए थे ना, सबसे पहले वो तो आई नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा पार्टनर, ठीक है, अगर मेरा पार्टनर मुझे क्लैरिटी नहीं देता है इस रिश्ते में, जैसे कि सिस्टम क्लैरिटी का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मुझे सच्चाई नहीं बताता है,
विदाउट सच्चाई बताए, ठीक है, विदाउट सच्चाई बताए कि वो अदर रिलेशन भी मतलब कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी कंटिन्यू करते हैं और अदर गर्ल्स के साथ भी रिश्ता कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गलत यूनिवर्स की नज़रों में मेरा पार्टनर है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, ठीक है, मेरा पार्टनर गलत है, उसने मुझे क्लैरिटी नहीं दी, वो मुझसे डिटैच नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुए हम। तो आप विदाउट सेपरेट वे, विदाउट किसी को क्लैरिटी दिए, आप किसी और के साथ कैसे कैसे जुड़ सकते हैं? यूनिवर्स कहता है, यूनिवर्स का कर्म क्या कहता है? देखिए यूनिवर्स ना एकदम सिंपल, साफ और क्लियर लैंग्वेज में कहता है, ठीक है, क्लियर लैंग्वेज में कहता है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहा है? यूनिवर्स कह रहा है अगर आपको अदर से भी किसी और से प्यार होता है, ठीक है, मान लीजिए आपको किसी और से प्यार हो जाता है, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उससे प्यार करते हैं थे, फिर अचानक कोई और लड़की आ जाती है आपकी लाइफ में, आप उससे अटैच हो जाते हैं, तो यूनिवर्स क्या कहता है? आप उसको क्लैरिटी दीजिए, जहां पहले आप थे वहां आप क्लैरिटी दीजिए, आप वहां पे सब मतलब एक मतलब सपरे आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिटैच हो जाना। आप पहले वहां से अलग होके आइए, वहां से आप अलग होके आइए, देन आप जो एक नई लड़की के साथ आपको लगा कि हाँ मेरा इनकी मेरी चॉइस ये है, सही चॉइस मेरी ये है, तो पहले जिससे आप अटैच थे उस उससे पहले तो आप उसको क्लैरिटी दीजिए, ठीक है। 1 सेकेंड, आप उनको क्लैरिटी दीजिए, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स की नज़र में मेरा पार्टनर गलत है, ठीक है। और फिर या तो नए कर्म क्रिएट होंगे, ये तो नए कर्म की है, नए कर्म क्रिएट होंगे मेरे पार्टनर के, ठीक है, वो भी मेरे प्रति। और जो मुझे दुख और पेन होगा, भले ही मैं उनसे ना कहूँ, मैं अंदर ही अंदर रखूँ। कहती हूँ ना, जो एक 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 जुड़ता है, आप जो भी कर्म करते हो वो आपके अकाउंट में जुड़ता जाता है, चाहे वो सत्य अच्छे कर्म हो, चाहे वो बुरे कर्म हो। दो दो बुक होती है, ठीक है, एक में आपके अच्छे कर्म काउंट होते हैं, एक आपके बुरे कर्म काउंट होते हैं यूनिवर्स की नज़रों में, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हुई, ठीक है, कि मेरा पार्टनर गलत है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? अगर अदर लड़की को पता है, ठीक है, मेरे अलावा जो दूसरी लड़की उसको मेरे बारे में सब पता है, ठीक है, और तो भी वो उनके साथ मतलब रिलेशनशिप में है, ठीक है, ये सब पता होने के बावजूद भी रिलेशनशिप में है, तो यहाँ मेरा पार्टनर तो गलत है। साथ में जो अदर लड़की है, मतलब जो अदर गर्ल है, वो भी इंक्लूड होते हैं, उनके भी इंक्लूड होते हैं कर्म, ठीक है। मेरे प्रति मेरे पार्टनर को तो कर्म है और उनके साथ साथ उसके भी कर्म क्रिएट हो जाते हैं, अगर मैं सेपरेट नहीं हुई हूं तो अपने पार्टनर से, ठीक है। तो यूनिवर्स एकदम क्लियर है कि अगर आपको किसी और से जुड़ाव महसूस होता है, आप किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहने का क्या मतलब है? अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो पहले जो पर्सन है आपका उसको क्लैरिटी दीजिए, उससे सेपरेट होइए, ठीक है, देन आप किसी से रिलेशनशिप में आइए। देखिए एक होती है दोस्ती, पहली बात तो एकदम अच्छे से मैं आपको बता दूं, दोस्ती में और एक लव कनेक्शन में, मतलब कहते हैं पार्टनर में बहुत डिफरेंस होता है। आजकल लोगों ने लव को और फ्रेंडशिप को एक ही तराजू में तोलने लगे हैं। तो मैं बता दूं कि देखिए लव में भी दायरा होता है, फ्रेंडशिप में भी दायरा होता है, बट फ्रेंडशिप में जो दायरा कायम होता है, ठीक है, एक लड़की का एक लड़की के प्रति, एक लड़की का एक लड़के के प्रति जो दायरा कायम होता है वो लव में नहीं होता है इतना, ठीक है। अब ये नहीं कह रही, दायरा का मतलब ये नहीं कि आप मतलब आप कुछ भी गलत काम करने लगे उसके, हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए आप वैसी बातें नहीं करते हो। देखिए आप एक फ्रेंडशिप में अलग बातें करो, एक अलग तरह से बातें करते हो, एक लव कनेक्शन में आप एक अलग तरह से बातें करते हो, ठीक है। मैं यहाँ से बात करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो अगर सेकंड कंडीशन में अगर दोनों को पता है और दोनों चीट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, तो दोनों के कर्म क्रिएट होंगे, तो परमात्मा दोनों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, परमात्मा दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब
तीसरी कंडीशन ये आती है, मान लीजिए मेरा पार्टनर मुझे क्लैरिटी दे रहा है कि भाई मुझे मुझे पता नहीं क्यों अटैचमेंट फील हो रही है, मुझे लगता है कि मैं उन्हें चाहता हूँ, आपको नहीं चाहता हूँ, और मैं हूँ जबरदस्ती पीछे लगी हूँ, नहीं नहीं आप मेरे साथ ही रहिए, आप मेरे साथ ही रहिए, आप मेरे साथ ही कंटिन्यू कीजिए, आप मेरे साथ ही कंटिन्यू कीजिए। तो परमात्मा कहता है किसी को बांधना किस जो आपका है नहीं। मैं देखिए परमात्मा का रूल क्लियर है, अगर कोई मुंह से कह रहा है, कोई अपनी जबान से कह रहा है, कोई आपको क्लैरिटी दे रहा है कि भाई मैं नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो उसको घुटन ही महसूस क्यों ना हो रही हो आपको साथ, चाहे उसको आपके साथ घुटन महसूस ही क्यों ना हो रही हो, ठीक है। जब तीनों बंधन में नहीं है तब मैं बात कर रही हूँ, ना तो वो मैरिड है, ना तो दूसरी दूसरी लड़की मैरिड है, ना तो मैं मैरिड हूँ, तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम बंधन से बंधे नहीं हैं, हम बंधन से मुक्त हैं। अगर मुझे कोई मुंह पे कह रहा है कि देखिए मैं आपकी, हाँ अगर उसने मुझसे कुछ ऐसा है कि देखिए पहली बात तो ना मैं बताती हूँ कि फ्रेंडशिप में भी दायरा मेंटेन कीजिए, लव रिलेशन पे भी दायरा मेंटेन कीजिए तब तक जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, मतलब आप एक बंधन में आपकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है। आप एक दायरा मेंटेन कीजिए, वो दायरा एकदम टूटता जा रहा है यार। आप लव का मतलब क्या है? लव का मतलब है कि आप एक दूसरे की बातों को समझें, ठीक है। आजकल लोगों ने लव का मतलब कुछ और ही लेने लगे और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लव है क्या है। उनको लगता है लव का मतलब यही है, सिर्फ वो जो मेन चीज होती है वही है, बट नहीं। आजकल की यूथ दायरा तोड़ने लगी है, ठीक है। तो वो कंट तो क्रिएट कर ही रही है, बट मैं जो जो ऑडियंस और व्यूवर्स देखिए स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है, जो अवेयरनेस की वीडियो देखते हैं वो उनको अपना दायरा पता है, आपको अपना दायरा पता है, इसीलिए आप ये वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स उन्हीं के पास ये है कि ये सब अवेयरनेस वाली वीडियो सेंड करना चाहेंगे, या उन्हीं के पास ये वीडियो जाना चाहेगी जो जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो अपना दायरा जस समझते हैं कि मेरा क्या दायरा है, ठीक है। मेरा मेरा क्या दायरा है, और अपनी लिमिट अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो अपना दायरा क्रॉस नहीं करते हैं वो, तो ठीक है। अगर हाँ अब पार्टनर मुझे क्लैरिटी दे रहा है और मैं तभी उसको बंधन में बांधने की कोशिश कर रही हूँ, इमोशनली उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यूनिवर्स की नज़र में वो तो गलत नहीं होंगे, मेरे पार्टनर तो गलत नहीं होंगे, मैं गलत होंगी। क्योंकि मैं इसलिए गलत होंगी क्योंकि अभी कोई बंधन है ही नहीं, वो कोई बंधन नहीं है, आप किसी को कैद नहीं कर सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, ठीक है, तो आपको सेपरेट होना पड़ेगा, अगर वो आपको क्लैरिटी दे रहा है तो। यूनिवर्स का यही रूल है, ठीक है। कर्म क्लियर है, ठीक है। और वैसे भी एक नॉर्मल, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल तो आपको बता ही दिया, बट मैं एक अपनी बात कर रही हूँ। अगर मैं होती, अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरा पार्टनर है, पहले हम लोग मिले, फिर कोई अदर लड़की उनसे मिलती है 1 साल या 2 साल के बाद, हम लोग के मिलने के एक साल या 2 साल के बाद वो मिलती है, ठीक है। तो एक देखिए, एक ह्यूमन मेरा जो ह्यूमन नेचर है मैं वो बता रही हूँ। तो जानते हैं मैं क्या करूंगी? पहली बात तो मुझे कोई क्लैरिटी लेने की जरूरत है नहीं, अगर मुझे पता भी चल जाता है तो मुझे तो कोई क्लैरिटी लेने की जरूरत है नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए सबके माइंड थॉट अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मेरा क्या तरीका है मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर मुझे पता चलता कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ भी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे कोई क्लैरिटी चाहिए ही नहीं आपसे। अरे यार जो आपका नहीं हो सका, वो जो आपका नहीं है, ठीक है, जो दूसरों में भी इनकी वो सोचता है कि वो दूसरा उसका असली प्यार है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए नहीं है। परमात्मा ऐसा जीवन साथी मेरे लिए बनाता ही नहीं, ठीक है। यानी कि ऐसा जीवन साथी परमात्मा ने मेरे लिए चुना ही नहीं होगा। परमात्मा चाहता है कि मैं इस ऐसे लोग से, जैसे ऐसे है ना कि एक मतलब उनको प्यार का मतलब ही नहीं पता, ये तो अट्रैक्शन हुआ, ऑब्सेशन हुआ ना किसी के प्रति, ठीक है। तो आपको प्यार का तो मतलब पता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं होती तो मैं खुद ही सेपरेट हो जाती, मुझे क्लैरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी से,
ठीक है। तो यूनिवर्स की नज़र में कोई भी सच्चा नहीं होता जब तक वो सत्य मार्ग पे ना चले। मैंने सेकंड वीडियो में भी आपको बताया है, ये मेरा फाइनल वीडियो है, क्योंकि तीनों अनमैरिड है, मैं उसमें बता रही हूँ कि तो भी मैंने काफ़ी देखे हैं कि लोग मतलब अनमैरिड ही है, तीनों अनमैरिड है। मतलब जो पहला पार्टनर है, वो जो पहला पार्टनर होता है उसको लगता है कि अब आ जाए, अब आ जाए। आप ये बात बताइए, अगर किसी को आपसे प्यार है, ठीक है, किसी को आपसे दिलो जान से प्यार है, तो वो आपके अलावा किसी और के पास क्यों जाएगा? अगर वो जा रहा है तो वो आपका है ही नहीं। ये तो शुक्र मनाइए यूनिवर्स का कि आपको तब पता चल गया, शादी के बाद नहीं पता चला। अगर शादी के बाद पता चलता ना तो तब सेपरेट होने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। भले ही मैं ये कह रही हूँ, मैंने सेकंड वीडियो में कहा बताया आपको कि डिटैच हो जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए अब जब आप रह नहीं पा रहे हो तो। मगर जब शादी हो जाती है ना, तो जब बंधन हो जाता है ना, ये मैं बोल तो रही हूँ, भले मैं बोल रही हूँ क्योंकि परमात्मा ये चाहते हैं कि सबके पास अवेयरनेस जाए। मगर शादी के बाद, एक बंधन में बंधने के बाद, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो, ठीक है, जो ज्यादा प्यार करता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होती है। जो ज्यादा प्यार करता है सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होती है डिटैच होने में। इसलिए कहते हैं, इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, इसलिए सत्य मार्ग पे चलिए, ठीक है। किसी अब हाँ, एक और चीज आती है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग होते हैं, मैं लड़कियों को भी ले रही हूँ और लड़कों को भी ले रही हूँ उसमें। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि मैं आपको बता दूँ। लोग कहते हैं ना कि इसके तो इतने सारे रिलेशनशिप थे, ठीक है, इतने सारी रिलेशनशिप में थी। पहले तो मैं बता दूँ, बहुत सारी रिलेशनशिप होने में और एक साथ इतनी सारी रिलेशनशिप कंटिन्यू करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं पहले मुझे एक मेल फ्रेंड मिले, तो मुझे लगा हाँ शायद इनके साथ अच्छा है कि फ्यूचर हो सकता है। तो मुझे ठीक है, लव हुआ तो मैंने अपने दायरा क्रॉस नहीं करने के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे हम लोग बात करते थे कि हाँ ये फ्यूचर विचर, फिर ऐसा हुआ कि कुछ मतलब वो हमारा, जैसे कि वो कहते हैं ना कि मिलना नहीं लिखा है, चाहे वो किसी वजह से भी ना लिखा हो, तो सेपरेट हो गए हम लोग। आपसे समझौते से ये सेपरेट हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि वो भाग गया और हम भाग गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे समझौते से हम लोग सेपरेट हो गए। फिर दूसरा व्यक्ति आता है जीवन में, फिर उसके साथ भी हमारे कुछ मतलब कार्मिक, आप कह सकते हो एक तरह से कार्मिक होते हैं। बट लोग तो यही समझेंगे ना कि मतलब इसके इतनी सारे रिलेशनशिप हैं, ये इतनी करेक्टरलेस हो सकती है। तो करेक्टरलेस होने में और करेक्टरलेस होने में और मैं आपको वह वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। लोग कहते हैं इतनी सारी रिलेशनशिप होंगे तो ही तो करेक्टरलेस लड़की होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, वो एक रिलेशनशिप में गई, एक लड़की एक रिलेशनशिप में गई, चाहे लड़का ले लीजिए चाहे वो लड़की ले लीजिए, वो एक रिलेशनशिप में गए और फिर वहां पे उसकी नहीं बनी तो वो हट गए। अब भाई जुड़ जाते, ना बनते हुए भी जुड़ जाते तो क्या होता, मैरिड लाइफ पूरी स्पॉयल हो जाती, ठीक है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो वो सेपरेट हो गए, फिर दूसरा आया, फिर उनके साथ भी ऐसा है, वो चले गए, फिर तीसरा आया। कम से कम ये तो नहीं कि, देखिए करेक्टरलेस क्या किसे कहा जाता है, मैं आपको बता दूं करेक्टरलेस किसे कहा जाता है। जब एक लड़की या एक लड़का एक साथ 3-4 जगह मुंह मारे, क्लियर भाषा में बोलूं, जब एक लड़का एक लड़की, ठीक है, एक साथ 3-4 बॉयफ्रेंड बनाती हैं, उनका मिसयूज करती हैं, उनको एक मतलब उनको कनेक्शन से मतलब नहीं होता है, बस उनको दिखावे से मतलब होता है, वो होता है करेक्टरलेस, ठीक है। आप इस तरह से किसी को जज नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ में 3-4 मेल फ्रेंड मतलब जो लवर होंगे, इसका मतलब आप ये जज नहीं कर सकते हो किसी को कि वो करेक्टरलेस ही है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। देखिए, किसी का जिंदगी में आके जाना, सेपरेट हो जाना, वो एक अलग चीज होती है, मगर एक साथ आप 3-4 जगह मुंह मारना वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। देखिए, जो जो एक एक करके आते हैं फिर एक एक करके चले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मेरी लाइफ में पहले एक आया, फिर उनके साथ कुछ बनी नहीं, फिर चले गए, फिर दूसरा आया, फिर उनके साथ कुछ बनी नहीं, फिर चले गए। जब तक वो चले नहीं गए तब तक दूसरा नहीं आया मेरी लाइफ में।
ये नहीं कि एक साथ 3 4 5 6, ठीक है, उसको कहते हैं करेक्टरलेस। अब वो क्या होते हैं जो एक एक करके आते हैं जाते हैं, वो क्या होते हैं, कार्मिक होते हैं। हमें अपना कार्मिक जो हमने जो कार्मिक क्रिएट किए हैं उसको कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है ना, इसीलिए यूनिवर्स भेजता है। और जो एक साथ 3 4 को डील करते हैं वो होते हैं करेक्टरलेस, वो नया कर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा शांति हो जाए। तो देखिए कर्म क्या है, कर्म सत्य और असत्य पे बेस्ड होते हैं। जहां सच्चाई, मैंने बता दिया, जहां सच्चाई होगी परमात्मा भी वहीं होंगे, ठीक है। अब थोड़ा कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरा टॉपिक था आज में थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो तीनों अनमैरिड है, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहा है, देखिए पहली बात तो यहाँ लवर्स का कार्ड है, मैं बता दूं, लवर्स का कार्ड ये दर्शाता है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने ट्विन फ्लेम, जो वीडियो देख रहे, जो ऑडियंस और व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, वो किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में जाने वाले हैं, वो भी परमात्मा के आशीर्वाद से, ठीक है। ये पूरा उसका है, एक बार दिखाऊंगी बस, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, उसको थोड़ा वो रहता है ना, हम दिखाते नहीं है। और जब आप लवर्स के कार्ड को मैंने ये के नीचे एक प्यारी सी फैमिली जिनके पास अबेंडेंस है, सॉरी टू से कैमरा हिल गया, जिसके पास अबेंडेंस है, पीस है, एक अच्छी फैमिली है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। जब परमात्मा आपको ये दे रहे हैं, मैं ये बता दूं, जो ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा था ना, एनर्जी की बात की थी, क्लैरिटी की बात की थी मैंने, कि जैसे आपके अगर की मैंने कहा ना, जैसे कि मान लीजिए एक एनर्जी, देखिए जब आपकी एनर्जी सही जगह होगी, ये थोड़ा तो मैं जल्दी क्लियर लगा लूँ। देखिए ये पहले आता है ये, फिर आता है ये, और पता नहीं क्यों वॉन्ट्स के ही कार्ड आए हैं। वॉन्ट्स के कार्ड ये दर्शाते हैं, एनर्जी को दर्शाते हैं, पैशन को दर्शाते हैं वॉन्ट्स के कार्ड, ठीक है। क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं वॉन्ट्स के कार्ड, और एक्शन को दर्शाते हैं। देखिए अगर आपकी एक्शन, यदि आपके एक्शन एकदम सही है, सही जगह पे, शुरुआत सही है, जो आप जहाँ पे कर्म कर रहे हो वो सही है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी द एम्प्रेस। मतलब जो सुख समृद्धि से भरी है, मतलब भरी है, मैंने कहने मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ लड़की लीजिए, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड, ये सिर्फ एक एनर्जी होती है, सॉरी ये सिर्फ एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये आप मेल फीमेल एनर्जी है ये सिर्फ, ठीक है। जब आपके एक्शन एकदम सही होते हैं, जो आपके एक्शन अपनी आपकी जिंदगी में सही होते हैं, आप सच्चाई के राह पे चल के जब एक सक्सेस को पाते हैं ना, ठीक है, तो वो परमात्मा की नजर में गलत नहीं हो सकता। और परमात्मा खुद ही, आप नहीं, परमात्मा आपके लिए वो जीवन साथी चुनेगा जो परमात्मा की नजर में आपके लिए सही है, ठीक है, जिसके साथ आपको ये सब प्राप्त हो सके। देखिए पहली बात तो किसी का दिल दुखाना गलत बात होती है। अगर आपको मान लीजिए, देखिए ये फीलिंग्स की बात है, ये फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है, वॉश इमोशन की बात है। देख कब का कार्ड है ना, इमोशन की ही बात हो रही है यहाँ पर। ये एक इमोशन है, हो सकता है भाई मेरे साथ जुड़ गया हो, पहले लगा हो, फिर कोई दूसरा आया उसके साथ जुड़ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ देखिए क्योंकि हम लोग जो लोग कहते हैं ना, बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है, मैं मानती हूँ।
जैसे मान लीजिए मेरा पार्टनर है, उसको दूसरे से प्यार हो गया, मैं सेपरेट हो गई, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, मैं रोई 3 बार, मैं रोई 4 बार, मैंने, मगर मैंने जब जब रोई हूँ तब तक मैंने परमात्मा से कहा है ये मेरे कर्म है, ये मेरे बुरे कर्म हैं, ठीक है, कि मैंने, अब ये मत, अब अगर आप ये बोलेंगे कि वो कार्मिक है, ठीक है, मेरा कर्म का मेरे साथ बुरा करने आया था, तो उसके कर्म तो गए, उसके जो कर्म क्रिएट है तो क्रिएट है, मगर आपने भी कर्म क्रिएट किए ये बोल के, तो आपको क्या बोलना है कि मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे, ठीक है, मैं इसके लिए इससे क्षमा मांगता हूँ, और मैं कितने कितने दिन रोएंगे, 1 महीना रोएंगे, 2 महीना रोएंगे, 3 महीना रोएंगे, ये बात बता दूं, जिस जो परमात्मा को में मानता है या बिलीव करता है, आप लिख के लिखवा लीजिए मुझसे, ठीक है, लिखवा लीजिए मुझसे। आप अगर परमात्मा में मान लीजिए, मतलब आप इतने, आपकी एनर्जी परमात्मा से इतनी जुड़ गई है कि अगर मान लीजिए आपके लाइफ में कोई कार्मिक आता है, ठीक है, और उसके जाने से आपको बहुत दुख या पेन होता है, तो लिख के ले लीजिए, अगर परमात्मा का आपको साथ नहीं छोड़ते हैं ना, तो आप इस भंवर से, मतलब इस लूप से कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर परमात्मा का हाथ आप पकड़े रहते हैं तो, ठीक है, देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कर्म करने से पहले 100 बार सोचिए, ठीक है, अगर होप, देखिए पहली बात तो देखो, जब कर्म होते हैं ना, जो मैंने बताया, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है, और एक साथ वाला नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जो एक साथ 100 लोगों को एंटरटेन करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करी, वो उनके नए कर्म होते हैं, वो क्रिएट करें, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर जो मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स देख रहे हैं, मुझे पता है वो इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, देखिए, कभी ना किसी की जिंदगी में कोई आता है, वो उसका कार्मिक होता है, वो यूनिवर्स द्वारा ही भेजा जाता है, मगर अगर आप अपने दिल में इतना दर्द और दुख लेके बैठे रहेंगे, ठीक है, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो आपके भी कर्म क्रिएट हो जाएंगे, वो तो पूर्व जन्म के कर्म काटने आया है आपके साथ, तो आप काटिए, आप कहिए ठीक है मैं उसे क्षमा करता हूँ, और मैं अब उससे किसी जन्म में नहीं मिलना चाहता हूँ, ठीक है, आप ये कहिए यूनिवर्स से, माफी प्रार्थना कीजिए, आप जो आया था, आपको उसके प्रति कि वो शुक्रिया, उसको कहते ना, आप उससे ना, क्या, सॉरी मुझको याद नहीं आ रहा वर्ड, वन मिनट, हाँ, आपको उसको शुक्रिया, जो आपका मतलब जो आया कार्मिक आया, उसको शुक्रिया करना चाहिए, आपको कहना चाहिए अच्छा वो आप आए, मेरे जो कर्म, जो ने अब जितने भी कर्म उसके साथ थे वो मेरे कटे, ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, परमात्मा ने मेरे इसके द्वारा मेरे थोड़े कर्म काटे हैं, और जब आप ग्रेटिट्यूड पे करने लग जाएंगे ना यूनिवर्स को, और तब आप देखिएगा आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। देखिए मैं, देखिए लोगों को ना ये थोड़ा सा, लोग ना थोड़ा गलत समझते हैं, अगर कोई भी स्पिरिचुअल मोटिवेटर आपसे ये कह रहा है कि परमात्मा का नाम जाप कीजिए, तो लोग जानते हो क्या समझते हैं, लोग गलत समझते हैं, ठीक है, लोग क्या समझते हैं, जो मैं बता रही हूँ, जो ना समझ है, ठीक है, जो जिनको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, ठीक है, लोग क्या समझते हैं कि अगर हम परमात्मा का नाम जपेंगे तो हमको मिलेगी हलवा पूरी, एक कलश धन सोने के सिक्के मिलेंगे, और हम तो अमीर हो जाएंगे, और मेरे पास नहीं सक्सेस होंगी। क्या बात कर रहे हो आप, किस जमाने में हो यार, किस जमाने में हो? अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर धन चाहिए, सक्सेस चाहिए, किस लिए चाहिए? पीस, शांति के लिए चाहिए ना। अगर वो सिर्फ पीस और जो शांति आपको मिलती है वो परमात्मा के नाम में ही मिल रही है, तो आपको क्या जा रहा है? आपका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। और एक बात बता दें, अगर आपने मांग भी लिया कि मुझे सिर्फ कलश चाहिए, आप कलश चाहिए, तो भगवान वो भी आपको दे ही देंगे, मगर आपके कर्म कट जाएंगे तब देंगे, ठीक है। समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कर्म ही, देखिए आप क्या जानते हैं, आप एक तरह से, इसीलिए मैं दो ही वर्ड लिया है मैंने, एक सत्य एक असत्य,
सत्य को आप कहीं भी रख लीजिए, आपको सत्य के साथ चलना है, असत्य के साथ आपको कहीं भी नहीं चलना है। जहां असत्य असत्य वास करते हैं, ठीक है, जहां असत्य वास करता है, अगर मैं मानती हूँ अगर आप वहां एक्शन नहीं ले पाते, जैसे कि मान लीजिए ना, मैं एग्जाम्पल तौर पे दे रही हूँ, मान लीजिए कोई पावरफुल आदमी है, ठीक है, वो अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, आप इतने पावरफुल नहीं है कि आप उसका सामना कर सकें, मगर सामना तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, सामना नहीं कर पाएंगे, मगर आप असत्य का साथ भी ना दें। परमात्मा से कहिए कि भाई मैं सामर्थ्य तो नहीं हूं उतना, बट मैं इसका साथ भी नहीं दूंगा, आप मुझे यहां से निकाल दीजिए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, देखिए जो पावरफुल आदमी होते हैं ना, जिनके पास कलश है, भाई जो कलश जो आप मांग रहे हैं, सक्सेस, कलश, धन, सब चीज, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी वाइफ, ठीक है, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी वाइफ, ठीक है, तो आप मांग तो रहे हैं, यूनिवर्स क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा आपको यार, यूनिवर्स देते हैं, ऐसी बात नहीं। लोग सोचते नहीं दिया, अरे जब तक कर्म काट लोगे तो आपको मिल जाएंगे, अब जब तक कर्म नहीं क्लियर करोगे, देखिए पहले लोग सोचते हैं ना, मैं आपको बता दूं, मैंने जो मेरी जो सेकंड वीडियो मैंने उसमें बताया है, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, कि लोग सोचते हैं कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो वो काटने के लिए हमें 3-4 जन्म लेने पड़ते हैं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं सेकंड वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बता दे रही हूँ, ठीक है। लोग सोचते हैं कि कर्म काटने के लिए 3-4 वो जन्म लेने पड़ते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपके इतने वाहियात कर्म है, कितने बुरे कर्म है, जैसे ना पापियों के होते हैं, बहुत बुरे कर्म होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू होते जाते हैं, गिल्ट तो होता नहीं है किसी बात का, ना तो गिल्ट होता है, ना तो अफसोस होता है, ना तो माफी प्रार्थना होती है, तो ये कुछ नहीं होता है। तो उनको लगता है कि हमको मानव का जीवन मिल जाएगा, फिर हम सुधार लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलता ही नहीं मानव जीवन। मानव जीवन एक रेयर है, ठीक है। अगर आप सोचिए, मैं आपको बता दूं, जो वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस और व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, जितने भी लोग हैं मानव जीवन में, चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो, अब तो उनका खत्म, उन्होंने जो इतने अच्छे पुण्य कर्म करके अब मानव जीवन को हासिल किया था, उन्होंने उस पुण्य कर्म को मिट्टी में मिला दिया है। अब वो बन के आएंगे जानवर, ठीक है, कीड़े मकोड़े बनने के लिए तैयार हैं वो, ठीक है। मानव जीवन जिसको मिला है, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तब उनको मानव जीवन मिला है। मानव जीवन, आप आप सोच रहे होंगे कि हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं और इसके बाद हमको मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम कर्म काटने आए हैं, तो भूल जाइए। मैं कह रही हूँ, जो मानव जीवन में है उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसको मानव जीवन मिला है। बट मानव जीवन जो मिला है, लोग उसकी कद्र कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मानव जीवन उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, और भगवान, यूनिवर्स परमात्मा, जिनको लगता है कि इसके अब कर्म काट के और सत्य मार्ग पे चल के इसको इसको कहते हैं ना, मुक्ति की तरफ ले जाना है। मगर लोग क्या करते हैं, जब आते हैं, अपने जो थोड़े बहुत कर्म बचे होते हैं, ठीक है, जो इस जीवन में काटने होते हैं, आते हैं मनुष्य और क्या करते हैं, नए कर्म क्रिएट करके जाते हैं, उसका दुरुपयोग करके जाते हैं, ठीक है। मतलब जो तुमको बस तुमको लास्ट था तुम्हारा ये जीवन, ठीक है, तुमने उसको गुड़गोबर कर दिया, तुमने उसको गुड़गोबर कर दिया। मैं मान नहीं सकती कि मानव जीवन आपको इतने बुरे कर्म करने के बाद मिल जाए। समझ लीजिए, अगर मानव जीवन मिला है तो थोड़े से ही कर्म आपके थे, ठीक है, थोड़े से ही कर्म काटने थे आपको, उसके बाद आपको थोड़े से ही कर्म काटने थे आपको, उसके बाद आपकी मुक्ति तय थी। अगर आप परमात्मा का मार्ग चुनते, ठीक है, सच्चाई का मार्ग चुनते, ठीक है, और सच्चाई का मार्ग, मैं कह रही हूं, अगर ठीक है परमात्मा में बिलीव ही नहीं करते, नास्तिक भी हैं, काफी कहते हैं, काफी लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। मैं कहती हूँ आप नास्तिक हैं, मैं मानती हूँ नास्तिक हैं, मगर आप सत्य के राह पे चलते 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 भी नास्तिक हो के भी आप क्या कहते हैं ना, मुक्ति का मार्ग मिल जाता है आपको। हम कह रहे, कोई कहता है ना मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, मैं कहती हूँ मत करो भगवान पे विश्वास, बस तुम सत्य के मार्ग पे ही चलते जाओ, इतने अच्छे कर्म, बस कर्म करो अच्छे, ठीक है, कोई भी असत्य मार्ग मत चुनो। और मैं
मुझसे लिख के ले लो कि वो मुक्ति मार्ग पे ना जाए, मतलब मुक्त हो जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, भगवान उसे खुद मुक्त कर देंगे। लोग कहते हैं ना मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो उसमें बिलीव नहीं करता, मत करो, कोई नहीं कहता बिलीव करने के लिए। सत्य और असत्य पे तो करते हो, सत्य और सत्य तो समझ में आता है क्या होता है। बस सत्य मार्ग चुन लो, आप पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे विदाउट कोई। अगर किसी ने सत्य मार्ग चुना है ना, तो तो समझ लो उसकी मुक्ति तय है। उसको अपने उसको जहां जहां जाना है वहां उसको स्थान मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, थर्ड पार्टी जो होती है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन लोग कहते हैं, अगर मैं कह रही हूँ आप अनमैरिड हैं, ठीक है, आपके पर्सन अनमैरिड है, अदर गर्ल अनमैरिड है, तो मैं आपको ये बता दूं, सॉरी टू से, कैमरा तीसरी बार हिला है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, ठीक है, तो आप कर्म क्रिएट कर रहे हो, जानबूझ के आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो आप कर्म क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे पार्टनर हो, चाहे उनकी जो कह दो नई न्यू गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, मैं कह रही हूँ हम तीनों में से जिसने भी छल किया, ठीक है, कपट किया, असत्य मार्ग पे गए, ठीक है, दूसरों को चोट पहुंचाई जानबूझकर, दूसरों को दुख पहुंचाया जानबूझकर, परमात्मा ने आंख नहीं बंद की है, यूनिवर्स ने अपनी आंख नहीं बंद की है। मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि कोई कुछ नहीं देखता, सब देखने वाले देखते हैं, और जिनको देखना है वो देखता है, और वो लिखता है इनविजिबल इंक से, इनविजिबल बुक्स में आपके कर्म नोट किए जाते हैं। ठीक है, आपके कर्म इनविजिबल, एक वो होती है पेन जो आपको दिखती नहीं है, ना तो इनविजिबल बुक दिखता है, ना तो एक इनविजिबल इंसान दिखता है जो आपको हर हर समय वॉच कर रहा है। आपको लगता है हमें तो कोई वॉच नहीं कर रहा है। कहते हैं ना एनर्जी, कहते हैं, समझ में आता है, एंजल डेविल, क्यों कहते हैं एंजल डेविल, शैतान, ठीक है, डिवाइन के जो एंजल होते हैं, जो एंजल कह लीजिए आप, बहुत सारी चीजें ऐसे आजकल लोग कहते हैं, जो इनविजिबल इंक होती है और जो इनविजिबल बुक होती है, इनविजिबल वो भी होते हैं, एंजल होते हैं, ठीक है, वो नोट करते रहते हैं, सब नोट होता रहता है, जो आप करते हैं ना सब नोट होता है, चाहे आप जानते हैं, चाहे आप वर्बली वो कहते, सॉरी प्रैक्टिकल ना कर रहा हूँ, चाहे आप दिमाग में भी ना, दिमाग में कहते हैं सब, जो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है, सोल के अंदर भी एक वो है, ठीक है, रिकॉर्ड होता है सब। तो मैं आपसे कह रही हूँ, जितने भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सच्चाई के मार्ग पे तो हैं। अगर सच्चाई के मार्ग पे नहीं होते हैं तो वो ऐसी वीडियो देखते ही नहीं। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, और ये सब वीडियो देखते ही नहीं। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाए रहें। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, आप लोग को ही अब आगे बढ़ना है। ठीक है, जो आज मतलब कल का भविष्य आप हैं। ठीक है, हम नहीं होंगे, कल का भविष्य आप होंगे। ठीक है, इसीलिए आज आज मैं आपको दे रही हूँ ज्ञान, हो सकता है कल आप किसी और को ज्ञान दें इस चीज के बारे में। ठीक है, तो कहते हैं ना कि वन बाय वन आते रहेंगे, वन बाय वन आते ही रहेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, मैं वो बता दूं, सत्य और असत्य दोनों का होना जरूरी है। अगर सत्य और असत्य दोनों नहीं होंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो हमारी जो धरती कह लीजिए, पृथ्वी है, ये कह लीजिए, पृथ्वी कह लीजिए, अर्थ कह लीजिए, हमारा बिगड़ जाएगा। देखिए, जो मानव जीवन होता है ना, देखिए लोग कहते हैं ना एलियंस, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एलियंस बोलते हैं, एलियंस अलग प्लेनेट पे लोग रहते हैं, जो जो फिजिकल बॉडी में वास कर रहे हैं,
चाहे वो अलग प्लैनेट पे ही वास क्यों ना कर रहे हों। इस प्लैनेट पे, अर्थ पे, कोई अदर प्लैनेट पे, फिजिकल बॉडी में बोल रही हूँ, ठीक है। एनर्जी में नहीं बोल रही हूँ मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल बॉडी में जो जो प्लैनेट पे कोई रहता है, मान लीजिए, वहां पे सत्य और असत्य का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा ना, तो आप समझिए सब पलट जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो सत्य कहते हैं ना, लक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों होनी जरूरी है। अगर लक्ष्मी है तो अलक्ष्मी भी होनी जरूरी है। तो वैसे ही सत्य और असत्य दोनों होना जरूरी है, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो देखिए, आप नोट कीजिएगा कि जब जब बुराई ज्यादा बढ़ने लगती है, तब तब सच्चाई को, मतलब सच्चाई बाहर निकलने लगती है, मतलब सच्चाई वाले लोग फिर बढ़ने लगते हैं। फिर जब सच्चाई एकदम अच्छे से बढ़ जाती है, फिर बुराई बुराई लेती है कि बुराई भी उस वहां तक मतलब पहुंचे जहां पे सच्चाई है, ठीक है। तो बता दूं, सच्चाई और बुराई दोनों रहनी जरूरी है, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सच्चाई ही, मतलब सच्चाई ही हो हर जगह। जैसे मेरा भी कॉन्सेप्ट पहले यही था कि अगर ऐसा होता है तो सिर्फ सत्य वाले लोग क्यों नहीं रहते, मतलब जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वही क्यों नहीं रहते हैं। तो यूनिवर्स ने काफी कुछ ज्ञान दिया है, ठीक है, और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, ठीक है, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया विदाउट किसी गुरु के, ठीक है। उन्होंने मुझे इतनी नॉलेज दी है। मैं पूछ लूंगी अभी लास्ट में कि सत्य, मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि जीवन में सिर्फ अच्छाई ही हो। फिजिकल बॉडी में जो फिजिकल बॉडी में वास करेगा, मतलब जो फिजिकल में फिजिकल बॉडी में वास करे, जो प्लैनेट फिजिकल बॉडी में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम, कोई अदर प्लैनेट फिजिकल बॉडी में है, वहां पे भी अच्छाई और बुराई सेम पैटर्न में होगी, ठीक है। मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो मैंने अभी कहा, रिसेंटली कहा, वो सच है कि नहीं। जो मैंने कहा सत्य और असत्य का बैलेंस होना जरूरी है, ये बात सच है कि नहीं, प्लीज गाइड मी। देखिए, द फूल कार्ड मैं बता दूं, ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर हम लोग कोई यस और नो की रीडिंग करते हैं तो इसमें इसका मतलब होता है यस, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, वैसे परमात्मा ने मुझे आंसर दे दिया है, ठीक है। तो जितने भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको दिया है, तो परमात्मा को ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू सो मच।